Hello everyone, hope all of you are doing good. In this lecture, we will discuss four important terminologies of accounting: outstanding, prepaid, accrued and unearned. तो इनके मीनिंग, इनके concepts और इनके accounting treatments, that what journal entry would we pass for these four terminologies. अब हम इस lecture के अंदर इसको one by one समझेंगे. We are talking about the four terms: outstanding, prepaid, accrued and unearned. Or in previous lecture we have discussed the two systems of accounting. First was the cash system and second is the accrual system of accounting. So all these four terminologies, outstanding, prepaid, accrued and unearned, are created by applying the accrual principle. ये हमारे accrual principle की वजह से ही create होते हैं. और वी कैन से इसके पीछे जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अक्रूवल प्रिंसिपल प्लस अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ही ये फोर टर्मिनोलॉजीज क्रिएट होंगी. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इन फोर टर्मिनोलॉजीज का वहां पे कोई भी नाम नहीं होगा. इट मीन्स all these four terminologies are purely associated with the accrual system of accounting, or we can say these terminologies are created because of accrual principle, or we can say revenue recognition principle की वजह से ये चार terminologies हमारी actually create हुई हैं. तो हम अब एक example लेते हैं और थ्रू दैट एग्जाम्पल हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनका मीनिंग क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी चीज़ कैसे कब डेबिट और कब क्रेडिट बेसिकली होगी उसमें. देखिए हमारे पास, हम ये मान लें कि हम एक ट्रेडर हैं. आप जिस भी टाइप का बिजनेस आप अज्यूम करना चाहें, आयरन एंड स्टील ट्रेडर, गारमेंट में बेसिकली ऐसा होता है कि वी आर द गारमेंट ट्रेडर. हम क्या करते हैं, कपड़ा बेचते हैं से फॉर एग्जांपल. एंड सम सेल्स वी यूज टू डू थ्रू द हेल्प ऑफ द सम कमीशन एजेंट्स. हमारे पास कुछ एजेंट्स हैं और वी कैन से सम ब्रोकर्स आर देयर. एजेंट्स में से वर्ड इसके करना चाहिए. और ये जो एजेंट्स हैं दे यूज टू ब्रिंग सम कस्टमर्स टू अस and we basically pay some amount of some percentage of commission to these commission agent against the sales which was made by these commission agents. Let's suppose हमने इनसे promise किया है कि that we will pay 5% commission to you. हम आपको 5% जितने की आप gross sales कराएंगे उस पर we will pay 5% commission to you in return. Fine. अब हम इसके वन बाय वन केसेस लेते हैं. सबसे पहले इसके एक बेसिक सिंपल सा केस लें. लेट्स सपोज कोई एक डेट अज्यूम करते हैं हम ऑन 15th of July. ये एजेंट जो है ये आपके पास एक कस्टमर लेकर आया. फाइन. और उस कस्टमर को आपने कितने की सेल की, 1 लाख रुपीस की. यू हैव मेड द सेल्स ऑफ रुपीज 1 लाख. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जर्नल एंट्री फॉर द सेल्स. हाँ, वी हैव टू एम्फसाइज ऑन दोज फोर टर्मिनोलॉजीज एक्चुअली. तो हम इस सेल्स की बात नहीं कर रहे, ना हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं देखेंगे. तो हमने उस दिन 1 लाख रुपीस की सेल उस बंदे को की. ना 1 लाख रुपीस की इट इज अवर रेवेन्यू और इस पर वी हैव टू पे 5% कमीशन टू दैट कमीशन एजेंट. तो जो कमीशन आपका बनता है दैट इज 1 लाख इंटू 5%, दैट इज ₹5,000. एंड दिस कमीशन इज अवर एक्सपेंस. वो अच्छा, एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल इस 15th जुलाई को इस कमीशन एजेंट ने हमें सर्विसेज दे दी, हमें बेनिफिट मिल गए. 15 जुलाई को सर्विसेज मिल गई है तो ये इस दिन हमारा एक्सपेंस हो चुका है. फाइन. हम फर्स्ट एक बेसिक कंसेप्ट लेके हमने उसको क्या किया कि जैसे ही उसने हमें सर्विसेज दी, वी हैव मेड द पेमेंट टू दैट कमीशन एजेंट. हमने उसको पेमेंट कर दिया. दिस इज अवर फर्स्ट केस. तो हम उसको क्या करेंगे, दिस कमीशन इज अवर, हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट एस्पेक्ट इज कमीशन विच इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. आपको मॉडर्न रूल्स और गोल्डन रूल्स का एक डेडिकेटेड लेक्चर है. उस डेडिकेटेड लेक्चर से आपको ये समझ आएगा कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न और वी कैन से गोल्डन रूल्स. इस पर मैं मॉडर्न रूल्स अप्लाई करता हूं. वी हैव, मैं एक बार फिर से लिख दूंगा मॉडर्न रूल्स कौन से हैं. प्लस असेट इज इक्वल्स टू डेबिट इफ देयर इज एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इट वुड बी डेबिटेड. माइनस असेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, और अगर किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इट वुड बी क्रेडिटेड. प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट माइनस लाइबिलिटी डेबिट. कोई मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जैसे बाय क्रेडिट परचेसेस तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे. एंड इफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी डिक्रीजेस वी विल डेबिट इट. एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, ऑल रेवेन्यूज विल बी क्रेडिटेड. इसको हम प्लस लाइबिलिटी
प्लस कैपिटल एंड लाइबिलिटी लिखे तो बेटर है। एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट का होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट का होता है, तो प्लस एक्सपेंस डेबिट माइनस एक्सपेंस विल बी क्रेडिट। फाइन, तो फर्स्ट केस जो बिल्कुल सिंपल है, अभी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं। ऑन 15 जुलाई वी हैव मेड अ सेल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन विच वी हैव टू पे द कमीशन ऑफ रुपीज 5000। हमने उस बंदे को बुलाया और बोला ये अपना कमीशन पकड़ो। फाइन, तो कमीशन इज अवर एक्सपेंस एंड कैश is going out of the business minus asset, it will be credited. So our journal entry will be, in this case, date is 15th July, entry will be commission account debited to cash account, or if we have paid it through check, so it will be commission account debited to cash account, and amount is rupees 5000. ये हमारा बेसिक केस है, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग कोई प्रीपेड नहीं, हमने उसको पेमेंट कर दिया ऑन द स्पेसिफिक डे। फाइन, अब हम इसके केस को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। लेट्स सपोज इस बंदे ने 1 लाख रुपीस का गुड सेल करवाया, सेम एग्जांपल है। ऑन 15th जुलाई ही उस बंदे ने हमारे लिए ही हैज प्रोवाइडेड एट द सर्विसेज ऑफ द सेल ऑफ रुपीज 1 lakh, and on that sale commission is rupees 5000 which we have to pay to him. हमें उसको 5,00,000 रुपीस का कमीशन देना है। अब हमने उसे कहा कि भाई अभी हमें ये 1 लाख रुपीस का पेमेंट किसी और को करना है, आप नेक्स्ट वीक में आफ्टर 10 days, आफ्टर 3 days, 5 days इस पेमेंट को लेकर चले जाना है। इट इज अ रूटीन प्रोसीजर इन अवर बिजनेस। ये रूटीन एक्टिविटीज होती है बिजनेस में कि कभी कोई क्रेडिट कर दिया, किसी को बाद में पेमेंट कर दे, किसी को पहले पेमेंट कर दे। तो हमने उसको कहा कि भाई आप आफ्टर 8 days 10 days क्या करना है, इसका पेमेंट ले जाना। उसने बोला ठीक है, मैं चला गया उसमें। अब यहाँ पर हमने उससे सर्विसेज ले ली, पेमेंट उसको नहीं किया। फाइन, नाउ आफ्टर 5-6 और वी कैन से ऑन 23rd जुलाई ये बंदा आया और उसने अपने कमीशन के लिए हमें कहा कि भाई मुझे मेरा कमीशन पे कर दें, या हमने उसको फोन लगा के बुलाया कि भाई आओ और अपना कमीशन लेकर के चले जाओ। फाइन, ऑन 23rd जुलाई वी हैव मेड द पेमेंट ऑफ रुपीज 5000। हमने उसको उसका कमीशन 5000 रुपीज कैश में पे कर दिया। नाउ लिसन, अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर देखिए कैश सिस्टम, इफ वी आर फॉलोइंग द कैश सिस्टम वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑन 23rd जुलाई, बट एक्चुअली और प्रैक्टिकली वी बेसिकली फॉलोज द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्चुअली व्हेन वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज। एक्सपेंस कब होगा? जब हमने सर्विसेज या बेनिफिट रिसीव कर लिया, एट दैट टाइम आवर एक्सपेंस विल बी इनकर्ड। तो असल में देखा जाए तो हमारा एक्सपेंस इस दिन हुआ है, एक्सपेंस हमारा एक्चुअली हुआ है ऑन कमीशन का जो एक्सपेंस हुआ है दैट इज हैपनिंग ऑन 15th जुलाई। ठीक है, और ऑन 23rd जुलाई वी आर, हमारा एक्सपेंस एक्चुअली 23rd जुलाई को नहीं अज्यूम होगा। व्हाई? बिकॉज हमें सर्विसेज तो मिल गई थी कब? 15th जुलाई को। ऑन 23rd जुलाई वी आर जस्ट मेकिंग द पेमेंट ऑफ दैट लाइबिलिटी। हाँ, ये मैं बता दूं आपको कि 15th जुलाई को हमने ये सर्विसेज ले ली, हमारा एक्सपेंस ड्यू हो गया था, बट हमने इसको पेमेंट नहीं किया था टिल 23rd जुलाई। तो ये पेमेंट हमें करना है, वी हैव टू मेक द पेमेंट, ड्यू है, तो इट इज अवर लाइबिलिटी। इस दिन हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई। कब तक रहेगी वो लाइबिलिटी? बाय द टाइम वी आर नॉट मेकिंग द पेमेंट। एंड 23rd जुलाई को वो बंदा आया या हमने उसे बुलाया एंड वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ रुपीज 5000 टू हिम, मींस ऑन दिस डे वी आर डिक्रीजिंग अवर लाइबिलिटी। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि किस डेट पर एक्चुअली एक्सपेंस हुआ है, तो एक्चुअली वी हैव इनकर्ड द एक्सपेंस ऑन 15th जुलाई। एक्सपेंस एक्चुअली हुआ है 15th जुलाई को, लेकिन उसका पेमेंट उस दिन नहीं हुआ था, वो ड्यू रह गया था। इट बिकम्स द लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड। एक्सपेंस हो गया और साथ में लाइबिलिटी इसलिए हुई, देखिए फर्स्ट एग्जांपल में तो एक्सपेंस हुआ एंड वी हैव पेड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, बट इन सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड एंट्री एक्सपेंस हो गया और उस एक्सपेंस का भी हमने पेमेंट नहीं किया, तो लाइबिलिटी इज क्रिएटेड अगेंस्ट दिस दैट एक्सपेंस, ये हमें पे करना है। और 23rd जुलाई को हमने जब उसको बुला करके 5000 रुपीज का पेमेंट किया, ऑन दैट डे इट विल बी ट्रीटेड एज द डिस्चार्ज ऑफ अ लाइबिलिटी। एक्सपेंस इस दिन नहीं हुआ, इस दिन तो सिर्फ हमारी लाइबिलिटी एक्चुअली क्या हुई है? डिस्चार्ज हुई है। फाइन, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा कमीशन हुआ, इट इज अवर एक्सपेंस, कमीशन इज अवर एक्सपेंस,
which will be debited. तो अब ये जो लाइबिलिटी है, इस लाइबिलिटी का एक्चुअली नाम क्या होगा? अब इस लाइबिलिटी को अगर हम बोले इन इजी लैंग्वेज तो क्या होगा? वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज बट वी हैव नॉट मेड द पेमेंट. सर्विसेज रिसीव्ड बट पेमेंट नॉट मेड, और वी कैन से पेमेंट इज स्टिल ड्यू, और वी कैन से पेमेंट इज स्टिल टू बी मेड, और वी कैन से पेमेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. तो इसके लिए अकाउंट्स में टर्म यूज होता है दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग, यहां पर एक्सपेंस का नाम कमीशन है, तो वी विल राइट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. और ये हमारी लाइबिलिटी है बिकॉज वी हैव नॉट मेड द पेमेंट अगेंस्ट इट. हमने अभी इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी कब तक? टिल 23rd of July, जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देते. तो इन दैट केस, इन दिस केस, एंट्री कमीशन इज अवर एक्सपेंस. हमने कहा हमें सर्विसेज मिल गई तो कमीशन तो हमारा एक्सपेंस हो गया. तो ऑन 15th July एंट्री विल बी कमीशन अकाउंट डेबिट 5000. क्यों? क्योंकि हमें सर्विसेज मिल गई तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया. बीइंग एन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड. एंड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, दिस इज अवर 5000. ये हमारा एक्सपेंस था, एंड बीइंग एन एक्सपेंस कमीशन इज डेबिटेड, एंड आउटस्टैंडिंग कमीशन इज अवर लाइबिलिटी, एंड बीइंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी द आउटस्टैंडिंग कमीशन विल बी क्रेडिटेड. फाइन. तो ये तो बात हो गई हमारी कब की? ऑन 15th July की. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द 23rd July. 23rd July को भी तो एक ट्रांजेक्शन है. वी आर एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट ऑन 23rd July. कैश का आउटफ्लो तो 23rd July को हो रहा है, बट फिर बोल रहा हूं मैं आपको, हमें हमारा एक्सपेंस इस दिन इनका हुआ था बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज ऑन 15th July. On 23rd July we have just discharged our liability. जो लाइबिलिटी हम पर ये बन गई थी 15 जुलाई की, इसको हमने सिर्फ क्या किया है? वी हैव जस्ट डिस्चार्ज द लाइबिलिटी. हमने उस लाइबिलिटी को सिर्फ क्या किया? डिस्चार्ज किया. नाउ वी आर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी. कौन सी लाइबिलिटी थी? आउटस्टैंडिंग कमीशन की जो लाइबिलिटी थी, वी आर डिस्चार्जिंग दैट लाइबिलिटी. माइनस लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड and we are paying it in cash. Cash is going out of the business, so cash will be credited. So entry will be on 23rd July. इसी के रेफरेंस में एंट्री बनेगी outstanding commission account debit to cash account. This will be the entry which we will pass on 23rd July. ये हमारा आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट था. तो आउटस्टैंडिंग मींस व्हाट? आउटस्टैंडिंग मींस वी कैन से दैट आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड. और ड्यू कब हो गया? ड्यू कब होगा? व्हेन वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज. हमने सर्विसेज मिले ली, ड्यू हो गया, बट वी हैव नॉट पेड. ड्यू हो गया मींस इट इज अवर एक्सपेंस, not paid means it is our liability. So the outstanding expenses, on the first hand it is our expense, and on the other hand second aspect is that it is our increase in liability. हमारी liability बढ़ जाएगी, और जब उसका पेमेंट करेंगे on that day we are just decreasing our liability. Fine. So this is our first concept, outstanding, in which we have received the services but we have not made the payment. तो हमने कहा due but not paid. तो due क्यों हुआ? क्योंकि हमें सर्विस मिल गई, एक्सपेंस हो गया. not paid, it is our liability, तो हमने उसको liability मान लिया. तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का. फाइन. अब हम इसको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के लिए सेम एग्जांपल लेकर के चलते हैं. अब इस केस में, ये हमारा थर्ड केस है, हम फिर सेम एग्जांपल लेते हैं. ऑन 15 जुलाई हमने हमारे कमीशन एजेंट के थ्रू वी हैव मेड अ सेल ऑफ ₹1 लाख, एंड ऑन 1 लाख ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹5,000. हमें उसको ₹5,000 कमीशन देना है. अच्छा, हम उसको ₹5,000 कमीशन दे रहे थे, तो उस बंदे ने कहा कि सर आप मुझे कुछ एडवांस दे दें. लेट सपोज उसने कहा कि मुझे ₹3,000 एक्स्ट्रा दे दें, और मे भी पॉसिबल उसको कुछ काम हो तो उसने हमसे पैसा एक्स्ट्रा एडवांस में वो पैसा उसने हमसे मांग लिया. और मैंने कहा कि ये तो एक नॉर्मल कोर्स है बिजनेस में कि किसी को एडवांस, किसी का ड्यू. इससे पहले वाले एग्जांपल में ड्यू था, इसमें हम एडवांस दे रहे हैं, और हमारा रूटीन ये मतलब रेगुलर हमारा कमीशन एजेंट है. तो हमने उसको क्या कहा कि भाई ठीक है, हम आपको ₹3,000 एक्स्ट्रा देते हैं. मीन्स वी हैव पेड ₹8,000 टू दैट कमीशन एजेंट. अब क्यों दिया? उसने कहा कि मैं बाद में इन फ्यूचर जब भी 8, 10, 2, 4, 5 दिन बाद जो न्यू कस्टमर लेकर आऊंगा उसमें उस अमाउंट को हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे. फाइन. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन 15th जुलाई. 15 जुलाई को ये ट्रांजेक्शन हुआ. नाउ अगेन हम फिर से वही डेट लेते हैं 23rd जुलाई को. अब 23rd जुलाई को ये बंदा फिर से कस्टमर लेकर आया. हाँ, मम्मी मान ले इसको, एक कस्टमर लेकर आया, और उस कस्टमर को सेल हुई लेट सपोज ₹2 लाख की. फाइन.
अब 2 लाख रुपीज का इसका जो कमीशन बनता है 2 लाख का 5% दैट इज रुपीज 10,000. नाउ द क्वेश्चन इज दैट आर वी मेकिंग हिम द पेमेंट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन 23 जुलाई? क्या हम उसको 23 जुलाई को 10,000 का पेमेंट करने जा रहे हैं? नो, वी आर नॉट गोइंग टू मेक हिम द पेमेंट ऑफ 10,000. हम क्या बोलेंगे उससे कि भाई आउट ऑफ द 10,000 आप प्रीवियस जो पेमेंट हमने दिया था उसको एडजस्ट करो एंड वी विल मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 7,000 ओनली. सो दिस इज द केस. 15 जुलाई को बंदा आया, 1 लाख का गुड सेल करवाया, 5% से उसका कमीशन बनता है 5,000 रुपीज. हमने उसको उस टाइम से एडवांस मांगा एंड वी हैव जस्ट पेड रुपीज 8,000 इन कैश टू हिम. ठीक. नाउ ऑन 23rd July he again come with a customer and we have made a sale of rupees 2 lakh to that customer and the commission agent is entitled to a commission of 10% on that sale of rupees 2 lakh at the rate 5%. But we have adjusted the amount of advance which we have paid on the 15th July and remaining amount we have paid to him rupees 7,000. तो अब देखिए इसमें मैंने आपसे कहा था कि सर्विसेज किस दिन मिली है. वैसे तो देखा जाए तो सर्विसेज इन दोनों दिनों पर मिली है. ठीक है, सर्विसेज 15 जुलाई को भी रिसीव हुई है, सर्विसेज 23rd जुलाई को भी रिसीव हुई है. बट यहां पर वी हैव रिसीव्ड द सर्विस ऑफ रुपीज 5,000. तो हमारा इस दिन जो कमीशन बन रहा था वो बन रहा था 5,000. दिस इज अवर एक्सपेंस. और एक्सपेंस क्या होता है? इसमें डेबिट होता है. ये हमारा एक्सपेंस था. बट हुआ ये कि हमने उसको पेमेंट कर दिया कितने का? 8,000 रुपीज का. तो ये जो डिफरेंस है 3,000 वी हैव मेक द प्री पेमेंट. पहले से हमने पे कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड द प्रीपेड एक्सपेंस. ये हमारा होगा प्रीपेड एक्सपेंस होगा और इसको हम बोले प्रीपेड कमीशन. हमें पहले से दे दिया. अच्छा, लेट्स सपोज अब ये देखिए हमें सर्विसेज मिली है 5,000 की. जितने की सर्विस मिलेंगी उतने का हमारा एक्सपेंस होगा. हमें सर्विस मिली है 5 की एंड वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ रुपीज 8,000. वी आर मेकिंग द एडवांस पेमेंट ऑफ रुपीज 3,000. हमने उसको एडवांस दिया. कल को अगर वो आता है और बोलता है मुझे आपके साथ काम नहीं करना, तो वी विल आस्क फॉर दैट एडवांस. हम उससे बोलेंगे कि भाई हमारा ये एडवांस रिटर्न करके जाओ, हमने जो आपको एडवांस दे रखा है. इट मींस वट एवर पेमेंट वी आर मेकिंग इन एडवांस इट इज एन एसेट फॉर अस. हम एक टाइप का उसको लोन दे रहे हैं आगे उसमें 3,000 का. सो दिस प्रीपेड कमीशन इट इज एन असेट प्लस असेट. कितने का प्रीपेड कमीशन है? 3,000 रुपीज का प्रीपेड कमीशन है. प्लस असेट एंड प्लस असेट विल बी डेबिटेड. ये जो एक्सपेंस है वो 5,000 का है और जो एडवांस हमने पे किया है एसेट जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस दैट इज ऑफ रुपीज 3,000. एंड वी हैव मेड द पेमेंट. कैश कितने का गया हमारे पास से? 8,000 का. दिस इज माइनस एसेट एंड दिस माइनस एसेट विल बी क्रेडिटेड. फाइन. अच्छा, ये एसेट कब तक रहेगी? जब तक आप वो एसेट या तो वो रिटर्न नहीं कर देता या किसी और दूसरे काम में एडजस्ट नहीं कर देता. फाइन. तो ऑन 15th जुलाई जर्नल एंट्री विल बी एक्सपेंस कमीशन अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 5,000. कमीशन को हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 5,000 रुपीज से. This prepaid will also be debited because increase in asset. Prepaid commission account debit rupees 3,000. Yeah, and we are making the payment of 8,000 to cash account. 8,000 being expenses paid with prepaid commission. Yeah, being commission paid. Fine. So this will be the journal entry which we have to pass on 15th of July. Now come to the 23rd July. ये 3,000 का कमीशन 23rd जुलाई तक चला. ये जो हमारी एसेट थी ये 23rd जुलाई तक रही एसेट. और जैसे ही 23rd जुलाई को उसने न्यू ट्रांजैक्शन किया तो वो हमने कहा कि भाई पुरानी एसेट कैंसिल, पुराना जो प्रीपेड है वो कैंसिल करें. उसने बोला हाँ कर दो. फाइन. नाउ लिसन, ऑन 23rd जुलाई को एक्चुअली क्या होता है कि ये बंदा फिर से एक और कस्टमर लेकर आया और उसका कमीशन बनता है 10,000. तो दिस इज अवर अमाउंट ऑफ कमीशन विच इज अवर एक्सपेंस. एंड दिस एक्सपेंस बीइंग एन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड. हम इस एक्सपेंस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. फाइन. नाउ इस 10,000 में से हमने उसको कितना पेमेंट किया है कैश में? वी आर मेकिंग कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 7,000. कैश हमारे पास से जा रहा है माइनस असेट और वी कैन से क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर द गोल्डन रूल्स. तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. फाइन. नाउ हमें एक्सपेंस हमारा 10 का, हमने 7,000 पेमेंट क्यों किया? बिकॉज वी आर कैंसलिंग द एसेट द प्री पेमेंट विच वी हैव मेड ऑन द 15th जुलाई. तो ये जो 3,000 था ये प्रीपेड कमीशन था विच इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इट विल बी क्रेडिटेड.
फाइन। तो इस डेट पर हमने पुरानी एसेट को भी कैंसिल किया, एडजस्ट किया और नया कमीशन भी उस दिन पे कर दिया। तो ये प्रीपेड रहेगा, सेकंड टर्मिनोलॉजी प्रीपेड रहेगा फ्रॉम 15th जुलाई टिल 23rd जुलाई। तो ऑन 23rd जुलाई जर्नल एंट्री विल बी, देखिए ये लिखी हुई कमीशन अकाउंट डेबिट बाय ₹10,000, हमने कमीशन 10,000 का पे कर दिया। हम कैश कितना पे कर रहे हैं? वी आर पेइंग द कैश ऑफ ₹7,000, 7,000 रुपए का कैश पे कर रहे हैं। एंड वी आर एडजस्टिंग द प्रीपेड कमीशन टू प्रीपेड कमीशन ऑफ ₹3,000। हमने इस प्रीपेड कमीशन को कैंसिल कर दिया। देखिए दिस इज अवर एक्सपेंस एंड बीइंग एन एक्सपेंस इट इज डेबिटेड, कैश माइनस एसेट, प्रीपेड कमीशन इज आल्सो माइनस एसेट। यहां पर कमीशन हमारा एक्सपेंस था, प्रीपेड एसेट हमारी, प्रीपेड कमीशन हमारी एसेट थी और कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैश हमारा minus asset था, fine. So this is our second terminology which is called the prepaid expense. So prepaid expense is what? Payment made in advance. Payment made in advance means prepaid expense is paid in advance, और हमने advance में pay कर दिया तो advance payment is nothing. It means we have not received the concerned services against this payment. Expense word use नहीं करेंगे हम इसमें। इस डेट पर we have just an expense of ₹5,000, जिसमें हमारा expense सिर्फ 5,000 का था और हमने उसको extra 3,000 पे किया, तो 5,000 का हमारा expense है, extra 3,000 will be treated as an asset prepayment. तो prepaid expense is nothing but it is an asset for the business. कब तक? जब तक हम उसको by the time we are not cancelling that वैल्यू ऑफ एसेट। तो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विच इज अवर एक्सपेंस एज वेल एज अ लाइबिलिटी, बट प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज जस्ट अवर एसेट एंड वी आर मेकिंग कैश पेमेंट अगेंस्ट दैट asset. ठीक, now we have discussed two terminologies, commission, outstanding expense and the prepaid expense. Fine. अब जैसे दो टर्मिनोलॉजीज एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इन द सेम वे टू टर्मिनोलॉजीज आर एक्चुअली रिलेटेड विद द रेवेन्यू और इनकम। देखिए अब हम इस केस को रिवर्स करते हैं। राइट नाउ अभी हम ये समझ रहे थे दैट वी आर द बिजनेसमैन, नाउ व्हाट वी विल अज्यूम दैट वी आर द कमीशन एजेंट। हमारी एक कमीशन एजेंट फर्म है और हम यही काम करते हैं एक्चुअली। क्या कि भाई हमारे पास कोई बंदा आता है तो उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है मार्केट में जाते हैं और जिसके पास भी अवेलेबल होता है उससे गुड्स सेल करवाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, कमीशन ले लेते हैं। तो नाउ वी आर अ कमीशन एजेंट फर्म। हमारे पास, हम अपने आप को क्या अज्यूम करें दैट वी आर एन एजेंसी और हमारे पास एक फर्म है और हम हमारा जो भी कस्टमर देते हैं वी बेसिकली कलेक्ट 5% कमीशन ऑन दैट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, उसके ऊपर हम लेते हैं उसमें। ठीक, फाइन। अब हम माने इसमें वही हम डेट ले लेते हैं ऑन 15th जुलाई हम एक कस्टमर लेके गए किसी के पास और उस पार्टी ने बेसिकली हमें उस कस्टमर ने सेल, उस पार्टी ने सेल की 1 लाख रुपीज़ की और 1 लाख रुपीज़ का 5% हमारा जो कमीशन बनता है दैट इज ₹5,000। नाउ दिस कमीशन इज अवर रेवेन्यू, अवर इनकम, बिकॉज now we are providing the service to that specific party। हम शॉपकीपर को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, now we are the commission agent, हम कमीशन एजेंट है। 15th जुलाई को हमने इसको गुड्स सेल करवाया और हमारा कमीशन बनता है 5,000। हमने उससे कमीशन मांगा एंड ही जस्ट पेड द कमीशन। उस बंदे ने हमें क्या कर दिया, उस शॉपकीपर ने हमें कमीशन पे कर दिया। ठीक, अच्छा, जैसे ही हमने इस दिन हमें सर्विसेज प्रोवाइड की तो ये कमीशन थी हमारी रेवेन्यू और वी कैन से अवर इनकम एंड वी हैव रिसीव्ड दैट इनकम इन कैश। तो कैश हमारे पास आ रहा है प्लस एसेट डेबिट, रेवेन्यू इज अवर इनकम, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स के रूल से क्रेडिट कर देंगे। अभी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अदर नहीं, तो एंट्री विल बी 15th जुलाई को इन जनरल केस कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹5,000 बीइंग अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड इन कैश। ये हमारा कमीशन कैश में रिसीव हो गया। फाइन, तो ये एक जनरल केस था। अब हम इसी में अपना केस ट्विस्ट करते हैं कि भाई हमने उससे 5,000 रुपीज़ का कमीशन, इसे मतलब 1 लाख रुपीज़ का गुड सेल करवाया, 5% से हमारा बनता है कमीशन 5,000। उस पार्टी ने हमें कहा कि भाई मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता। फाइन, अभी मुझे किसी और को पेमेंट करना है, आप बेटर यू टेक दिस अमाउंट आफ्टर 2 or 3, 4, 5 डेज। तो आपने कहा कि ठीक है मैं 2, 4, 5 दिन बाद लेकर के चला जाऊंगा और आप आ गए।
है ना। नाउ ऑन 27 जुलाई आप उसके पास गए और आपने कहा कि भाई मुझे मेरा कमीशन पे कर दो, तो वो कमीशन पे करेगा। उसने आपको कैश पे कर दिया 5,000 रुपीज का। अगेन द क्वेश्चन इज दैट ऑन विच डेट अवर रेवेन्यू इज एक्चुअली जनरेटेड। रिसीव्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसीट, वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेटेड। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेटेड, किस दिन हमारी इनकम बनी। और अभी हमने डिस्कस किया कि एज पर द अक्रूवल प्रिंसिपल और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, रेवेन्यू इज जनरेटेड व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड, व्हेन वी हैव गिवन द बेनिफिट टू दैट पर्सन। और हमारे लिए बेनिफिट क्या हो गया, हमारी उस दिन इनकम जनरेट हो गई। तो हमारी इनकम एक्चुअली इस दिन थी, तो इस दिन ये जो कमीशन था, इट इज अवर इनकम एंड दिस इनकम विल बी क्रेडिटेड। But the question is that whether we are receiving that income in cash? No. In this case, we are not receiving that income in cash. उसने हमसे कहा कि 8-10 दिन बाद लेकर के चले जाना। Fine. तो इस पेमेंट को हमने रिसीव किया है 27 जुलाई को। तो फ्रॉम 15th जुलाई टिल 27th जुलाई ये पैसा हमें रिसीव करना था, स्टिल टू बी रिसीव था, रिसीवेबल था, तो हमें रिसीव करना था। तो इट इज एन एसेट फॉर अस, ये हमारे लिए एसेट था। हमारे लिए एसेट मींस हमें पैसा उसका रिसीव करना था। तो यहां पर दिस इज कॉल्ड एज द अक्रूड इनकम, अक्रूड कमीशन। अक्रूड मींस स्टिल टू बी रिसीव्ड हमारे लिए ये, ठीक है। एंड अक्रूड था हमारा, स्टिल टू बी रिसीव्ड था, प्लस एसेट डेबिट। तो ये हमारी इनकम एसेट बन गई। तो ऑन 15th जुलाई entry will be accrued commission account debit to commission account. Accrued commission account debit 5,000 to what? Commission account rupees 5,000. Now why we are debiting the accrued commission? Because it is our asset, and plus asset will be debited. And why we are crediting the commission? Because it is our income, or we can say the revenue. क्यों revenue? Because we have provided the services or we have provided the benefits on 15th of July. हमने 15th जुलाई को उसकी सर्विसेज और उसकी बेनिफिट्स उसको दे दिए थे। फाइन। अब व्हाट अबाउट 27th जुलाई? तो 27th जुलाई को एक्चुअली इनकम नहीं हो रही। 27th जुलाई को वी आर रिसीविंग द ड्यू अमाउंट, whatever the asset we have created, we are the receiving the amount or cash against that asset. जो भी asset हमने create की थी on 15 जुलाई of what? Accrued income that we are receiving. इस दिन कोई पेमेंट नहीं हो रहा, इस दिन जस्ट क्या होगा? कैंसलेशन ऑफ एसेट। हमारा अक्रूड कमीशन जो था वो कैंसल हो जाएगा, माइनस एसेट क्रेडिट, और हमें क्या मिल जाएगा? कैश प्लस एसेट डेबिट। तो इस दिन हमारी एंट्री होगी ऑन 27th जुलाई। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, वी आर रिसीविंग द कैश टू अक्रूड कमीशन अकाउंट, दैट इज रुपीज 5,000। अब इसके पीछे रूल्स एप्लीकेबल आर कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, या प्लस एसेट का रूल लगेगा। एंड अक्रूड कमीशन इज डिक्रीज इन आवर एसेट, वी आर डिक्रीजिंग आवर एसेट, हमें उससे पैसा लेना डिक्रीज किया जा रहा है। फाइन। नाउ वी विल कम टू द फोर्थ टर्मिनोलॉजी, दैट इज अनअर्न। सेम केस लेते हैं, वी आर द कमीशन एजेंट एंड वी हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ रुपीज 5,000 ऑन 15 जुलाई। 1 लाख रुपए का गुड सेल कराया, एंड अगेंस्ट द सेल ऑफ रुपीज 1 लाख we are entitled to a commission of rupees 5,000. Fine. हम उससे कमीशन 5,000 रुपीज का लेने गए। उस बंदे ने हमें 5,000 कमीशन दे रहा था, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने उससे कहा कि भाई आप एक काम कीजिए सर, मुझे 9,000 या 9,000 रुपीज आप पे कर दीजिए कैश में, और जो अमाउंट एक्स्ट्रा है दैट वी विल एडजस्ट आफ्टर इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, या मैं आपको पैसा वापस करके चला जाऊंगा। फाइन। तो ये बात हुई उस दिन। अब अगेन द सेम क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 27 जुलाई को आया, है ना। तो और ये 27 जुलाई को आया, और मान लो हम इसके 2 केसेस लेते हैं उसमें कि उसने हमें कैश वापस करके चला गया कि भाई ये आपका एक्स्ट्रा पेमेंट था, वी आर मेकिंग, तो रीपेमेंट कर चला गया। या तो ये मान लें, या जैसे हमने अभी एक्सपेंस में 2 केस लिया था कि भाई वो फिर 27 जुलाई को अगर हमने उसको और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो हमने फिर और सेल करवा दी, कितने रुपए की? 2 लाख रुपीस की सेल करा दी, और 2 लाख का 5% आवर कमीशन हैज रुपीज 10,000। अब वो हमें 10,000 तो पे नहीं करेगा, 6,000 रुपीज को 4,000 रुपीज को एडजस्ट करेगा। 4,000 रुपीज यहाँ पर डिफरेंस इज रुपीज 4।
4,000 रुपीज को एडजस्ट करने के बाद में ही विल मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 6,000। हम ये दोनों केसेस ले लेंगे कि उसने 4,000 रुपए आकर रीपेमेंट कर दिए या फिर उसने फर्दर किसी ट्रांजेक्शन में उसको एडजस्ट करा दिया। नाउ द फर्स्ट ऑन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन 15th जुलाई। 15th जुलाई को क्या हुआ, हम ये सबसे पहले देखेंगे हमारी रेवेन्यू कितनी जनरेट होती है। तो रेवेन्यू वी हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ रुपीज 5,000, सो अवर इनकम और अवर रेवेन्यू जिसका नाम क्या है, कमीशन, is of rupees 5,000. This is our revenue and revenue is to be credited. Fine. लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि we have received the cash of rupees 9,000. हमारे पास आई कैश प्लस असेट कर दिया डेबिट, और डेबिट व्हाट कम्स इन 5,000 के अगेंस्ट वी आर रिसीविंग द कैश ऑफ रुपीज 9,000 मीन्स वी आर रिसीविंग द एडवांस इनकम। ठीक है, एडवांस ऑफ रुपीज 4,000, और पहले से जब हमने सर्विसेज दी नहीं और हमें पहले से पैसा मिल गया तो इट इज अवर लाइबिलिटी। तो हमारी प्लस लाइबिलिटी विच विल बी क्रेडिटेड, ये लाइबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। फाइन, अब दिस लाइबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। अब देखिए ये लाइबिलिटी कब तक रहेगी, टिल 27th जुलाई, जब तक वो या तो उस लाइबिलिटी का रीपेमेंट हमको नहीं करके जाता या फिर वो किसी और दूसरे ट्रांजैक्शन में उसका एडजस्टमेंट नहीं करवाता। तो एंट्री ऑन 15th जुलाई विल बी कैश अकाउंट डेबिट, वी आर रिसीविंग द कैश डेबिट रुपीज 9,000, हम कैश को रिसीव कर रहे हैं 9,000। कमीशन हमारा हुआ है 5,000 का, और ये जो एडवांस है इसके लिए 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। फर्स्ट तो हम उसको जैसे हम लिख रहे हैं एडवांस इनकम और अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक अर्न नहीं हुई है, और कुछ इसको वर्ड यूज करते हैं अनअक्रूड इनकम। तो अनअक्रूड इनकम बोले, एडवांस इनकम बोले, अनअर्न्ड इनकम बोले, ऑल दीज आर सेम। फाइन, सो हम लिखेंगे यहां पर टू अनअर्न्ड कमीशन रुपीज 4,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी ऑन 15th जुलाई। रीजन कैश प्लस असेट डेबिट, कमीशन इज अवर रेवेन्यू और वी कैन से इनकम क्रेडिट, and unearned commission is our liability which will be credited. Fine. What about the 27th July? 27th July को हमने 2 केसेस लिए हैं। फर्स्ट के we have made the repayment of rupees 4,000, हमने उसके पास गए और कहा कि भाई आपका 4,000 रख लीजिए जो मैं आपसे प्रायरली जो एडवांस लेकर गया था। तो इन दिस केस वी आर मेकिंग, ये हमारे लिए इनकम थी तो हम इसको अब कैश रिटर्न कर रहे हैं, माइनस असेट और माइनस असेट विल बी क्रेडिटेड। तो किसके लिए रिटर्न कर रहे हैं, अगेंस्ट द लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी, दिस एडवांस। किसके अगेंस्ट हम पे कर रहे हैं, अनअर्न्ड कमीशन के, जो कमीशन हमने अर्न नहीं किया था फिर भी ले लिया था तो उसके अगेंस्ट। तो माइनस लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो अगर हम इस केस को लेते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री इधर ही लिख देता हूं मैं, 27 जुलाई को एंट्री होगी अनअर्न्ड कमीशन डेबिट टू कैश अकाउंट if we are returning that amount to that person। अगर हम उसका पैसा, इन केस अगर हम पैसा उसका वापस कर देते तो एंट्री विल बी अनअर्न्ड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फाइन, लेकिन अगर हम इसका ये ऐसे एडजस्टमेंट करवाते हैं तो कभी हमने अभी डिस्कशन किया कि भाई जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने डिस्कस किया था कि वी आर मेकिंग द एडजस्टमेंट। तो अगर हम एडजस्टमेंट कराते हैं, लिसन, हमने यहाँ पर सर्विसेज दी 10,000 की, तो सो दिस इज अवर कमीशन इज अवर इनकम एंड दिस इनकम विल बी क्रेडिटेड। ये इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कैश, वी आर रिसीविंग द कैश प्लस असेट, ये हो जाएगा डेबिट। कैश हमारे लिए क्या है, प्लस असेट है, पैसा रिसीव हो रहा है एंड दैट कैश विल बी डेबिटेड। ये कैश हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। अगेंस्ट द 10,000 इनकम वी आर जस्ट रिसीविंग द कैश ऑफ रुपीज 6,000। व्हाई, बिकॉज वी आर एडजस्टिंग द लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 4,000। वो लाइबिलिटी जो 15th जुलाई को क्रिएट हो गई थी, दिस विल बिकम द माइनस, ये जो थी हमारी कौन सी, अनअर्न्ड कमीशन माइनस लाइबिलिटी एंड दिस लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो इन दिस केस अगर हम उसका एडजस्टमेंट करवाते हैं तो एंट्री हमारी हो जाएगी, पहले तो 15 जुलाई की तो हो गई, 27th जुलाई की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। वी आर रिसीविंग द कैश बट ओनली ऑफ रुपीज 6,000। वी आर रिसीविंग द कैश ऑफ रुपीज 6,000 ओनली।
ये लाइबिलिटी कैंसिल कर रहे हैं हम। अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन कितने का है 4000 रुपीज का, और टू कमीशन ये हमारी इनकम थी 10,000। 10,000 की इनकम के अगेंस्ट ये हमारी इनकम थी, रेवेन्यू था, इस रेवेन्यू के अगेंस्ट हमने 4000 रुपीज की पुरानी लाइबिलिटी कैंसिल करवाई एंड नेट अमाउंट वी हैव रिसीव्ड इज रुपीज 6000। एक पॉइंट और लास्ट में मैं आपको इसका डिस्कस कर लूं। वी हैव डिस्कस द 4 टर्मिनोलॉजीज। 2 टर्मिनोलॉजीज आर रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड 2 आर रिलेटेड विद द इनकम्स। तो हमारी जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की और 2 हमारी रेवेन्यू से और वी कैन से with income. First was the outstanding expense. Second is the prepaid expense. Fine. Third is the accrued income. And fourth is the unearned or unaccrued or we can say advance income. ये 4 terminologies हमने डिस्कस की। देखिए इनमें से 2 टर्मिनोलॉजीज की टर्म्स तो बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे वी आर यूजिंग द वर्ड प्रीपेड, तो प्रीपेड अगर लग गया इसमें इट मींस इट इज प्योरली एसोसिएटेड विद द एक्सपेंस। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड पेड आ गया, तो दिस टर्मिनोलॉजीज कैन नेवर बी चेंज्ड, इसका नाम ऐसे ही प्रीपेड ही रहेगा। इन दिस वे अनअर्न्ड, यहां पर वर्ड अर्नड आ गया तो अर्निंग किसकी होती है हमेशा इनकम की। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज तो प्योरली, ये टर्मिनोलॉजी एक्सपेंस के साथ ही चलेगी और ये टर्मिनोलॉजी इनकम के साथ ही चलेगी। बट आउटस्टैंडिंग एंड अक्रूड ये वर्ड ऐसे यूज होते हैं एंड वी कैन चेंज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली। मींस हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह कभी कभी आपको बुक्स में या किसी स्पेशली इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, वहां पर हम कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं अक्रूड एक्सपेंस, और कभी ऐसे भी वर्ड यूज हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आप एक्चुअली इन टर्मिनोलॉजीज का इंडिविजुअली कोई आप उसको इंटरप्रीट ना करें दैट आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू बट नॉट पेड ऑलवेज। आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू, दैट्स इट, बस उसका मीनिंग ड्यू होता है। और अगर उसके साथ एक्सपेंस लग गया देन ओनली इट विल बी ट्रीटेड एज ड्यू बट नॉट पेड। और अगर आउटस्टैंडिंग के साथ इनकम लग जाएगी तो ये हो जाएगा ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नॉट, जो हम ये बोल सकते हैं कि अक्रूड इनकम, और अक्रूड इनकम को ही अपने आप में आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाएगी। आउटस्टैंडिंग इनकम एंड अक्रूड इनकम आर सेम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड अक्रूड एक्सपेंस आर सेम। इन द सेम वे अक्रूड, वैसे अक्रूड ट्रेडिशनली तो इनकम के साथ यूज होता है, बट समटाइम्स आप किसी जैसे मैंने बताया एनपीओ चैप्टर के अंदर कभी कभी हम उसको एक्सपेंस के साथ भी यूज कर लेते हैं। तो हमेशा आउटस्टैंडिंग और अक्रूड के साथ में अपने कंसेप्ट लगाएं, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंस और इनकम। इफ आउटस्टैंडिंग इज यूज्ड विद एक्सपेंस it means due but not paid, and if outstanding is used with income it means due but not received. In the same way if accrued is used with expense तो again उसका मीनिंग वही होगा जो आउटस्टैंडिंग का होता है, out due but not paid। एंड अगर हम उसमें अक्रूड इनकम के बारे में बात करते हैं तो इट मींस ड्यू बट नॉट रिसीव। सो ये हमारी 4 टर्मिनोलॉजीज थी। दिस इज ऑल अबाउट द 4 टर्मिनोलॉजीज, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअर्न्ड। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए और जर्नल एंट्रीज भी इसकी बताई है। बहुत कुछ तो मैंने कवर करने का ट्राई किया। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।